बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को अपने अपने घरों में खुशहाल और आबाद रखे और आप सभी को अल्लाह ताला ज़ालिमों की हसद भरी निगाहों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ होती है आप सभी के लिए। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, और काफ़ी लोगों ने मुझे DM किए, मैसेजेस किए, जिसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे सवालात हैं जो मुझसे पूछे गए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप सब से वन बाय वन करके वो शेयर करूँगी और उन सब का रिप्लाई भी करूँगी। और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो मुझे बनानी है, जो मुझे बोली गई हैं कि आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा। तो देखिए, आज का वीडियो जो है वो ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह पर है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं और बेइंतहा मौज़िज़ात हैं, और कैसे कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, कितने मौज़िज़ात में हैं। तो कुछ स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो कि रियल हैं बिल्कुल, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई सवालात किए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम किस टाइम इसको पढ़ें, और कुछ लोगों ने जिनको इससे फ़ायदा पहुंचा है उन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर की कि उनका कैसे ये बिगड़ा काम बन गया, वो बिगड़ा काम बन गया। तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेइंतहा बेशुमार फ़ायदे हैं, और आप किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं। वज़ू जैसे भी आप हूँ, आप बस, अगर आपका वज़ू है बहुत अच्छी बात है, नहीं वज़ू है आप कुल्ली कर लें और इस्तग़फ़ार पढ़ें। जी हाँ, अगर आप खाना बना रही हैं तो भी पढ़ सकती हैं, आप काम कर रही हैं तो भी पढ़ सकती हैं, घर का कोई भी काम। अब मेरा क्या हिसाब है कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं उस वक़्त दरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ, और जब भी मैं सफाई वाले काम करती हूँ तो उस वक़्त मैं इस्तग़फ़ार पढ़ रही होती हूँ। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप ये अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कब कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने इस तरह से रखा है, मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को, ये ज़रूरी नहीं है। मैं कभी कभी उस वक़्त भी खाना बना रही होती हूँ तो भी इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, लेकिन कोई ना कोई ज़िक्र मेरी ज़ुबान पर रहता ज़रूर है। तो ये जो अमल है इसको आप भी अपनाएं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे। अच्छा, अभी मैं आपसे एक बहन का वाक़या शेयर कर रही हूँ जो कहती हैं कि मैंने आपके इस्तग़फ़िरुल्लाह की वीडियो देखी थी तकरीबन कुछ महीने पहले। तो ये बहन बताती हैं कि ये पहले नमाज़ तो पढ़ती थी, लेकिन एक मॉडर्न लड़की थी, और बस होता है ना कि हम जल्दी जल्दी से बस फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं, वो वाला। लेकिन ये बताती हैं कि जब से इन्होंने इस्तग़फ़ार की वीडियो देखी है और इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है, और तब से इनको नमाज में रूहानियत हासिल हो गई है, और ये अब नमाज़ पढ़ती हैं तो एक अलग ही लेवल की रूहानियत का एहसास इनको होता है। और ये बता रही हैं कि अब इन्होंने दावत का काम भी शुरू कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। और ये बताती हैं कि अब इन्होंने दावत का काम भी शुरू कर दिया है, और ये कहती हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शिर्क, बिदत और हिंदू पॉपुलेशन था। बताइए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इनको इतने मतलब नेक काम के लिए चुन लिया, और ऐसी जगह जहाँ शिर्क और बिदत के सिवा कुछ नहीं था। मेरी ये बहन अपना वाक़या शेयर करती हैं, और ये अब बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस काम में कामयाबी दे। तो देखिए, अल्लाह ताला ने इनको कितने बड़े काम में लगाया है, और इतना नेक काम ये कर रही हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और हम सबको दीन की दावत देने का जो काम है वो सही तरीके से अदा करने की, और सही तरीके से सही दीन लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अभी मैं आपसे एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। तो ये मेरी प्यारी बहन कहती है कि जब से इन्होंने इस्तग़फ़ार शुरू किया है तब से इन्होंने गुनाह से तौबा कर ली है, और इनको गुनाह से नफरत जैसी हो गई है। और ये कहती हैं इस्तग़फ़ार से वाकई मौज़े होते हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है, माल में बरकत होती है। तो इन्होंने बोला है कि 100% अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला का वादा जो है वो बिल्कुल सच्चा है। अब बस आपको कामिल यकीन की ज़रूरत है। अगर आपका कामिल यकीन है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इतने टाइम से ये कर रहे हैं, हमारी ये दुआ पूरी नहीं हो रही, हमारी ये हाजत पूरी नहीं हो रही, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम सही तरीके से अल्लाह से नहीं मांग रहे होते। हम क्या दिल से कह रहे होते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। तो मतलब हमारे दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। हम बस ये नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे नहीं, ज़ुबान से नहीं कहना, हमें दिल से कहना, हमें दिल से इस चीज़ को अल्लाह से कहना। एक कनेक्शन, जब आप इस तरह से बोलेंगी ना,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। तो इस तरह से कहेंगे और आपको इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि अल्लाह ताला मुझसे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, मैं अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करती हूँ, तो मुझसे राज़ी हो जा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी बख्शिश कर दे। तो बस आपने अपने यकीन को मजबूत करना है और बिल्कुल सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारना है। इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी। और देखिए इस्तग़फ़ार जो है वो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी कह सकते हैं, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी भी कह सकते हैं, आप पूरा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, मतलब जैसा आप पढ़ सकें। आपको जो दिल से आवाज़ आए कि मुझे ये पढ़ना है, आप वो पढ़ें। आपकी सहूलियत के लिए अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला नियतों को देखता है कि हमारी नियत क्या है। तो इंसान का जो दारोमदार होता है उसकी नियत पर होता है, उसकी सोच का जो दारोमदार होता है उसकी नियत पर होता है कि उसकी नियत कैसी है। आप सच्चे दिल से आप अल्लाह को पुकारेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे हक़ में और मैं आपके हक़ में दुआ करूँ, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे के हक़ में दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उन बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है जो एक दूसरे के हक़ में दुआ करते हैं। एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो वो अपने बारे में सोचे वही अपने भाई के बारे में सोचे। इसलिए एक दूसरे के हक़ में की गई हुई दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप लोग की जो भी दुआएं हैं आप लोग मुझसे दुआ के लिए कहेंगे, अपने नाम के साथ कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह दुआ करती हूँ। अगर आप नाम बताते हो मैं नाम के साथ करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई ये कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। तो बस बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं उस खुशी का। और इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी की भी दुआ अल्लाह ताला सुन सकता है। अल्लाह ताला के दिल के कौन करीब है ये हमें से कोई नहीं जानता। तो हम सबको एक दूसरे के हक़ में दुआ करनी चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला सबके सदक़े में हमारी भी दुआ कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। तो जिसको भी दुआ करानी है तो वो ज़रूर दुआ के लिए मुझे बोल देगा, मैं इंशाल्लाह उसके नाम के साथ दुआ कर दूँगी। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।